अमेरिका और भारत के बीच जैसे ही ट्रेड डील फाइनल हुई, वैसे ही ट्रंप ने फिर से यह कहना शुरू कर दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और उसे करना ही होगा। लेकिन भारत ने भी जवाब दे दिया था कि हम वही करेंगे जो हमारे देश के नागरिकों के हित में होगा। यानी कि यह संकेत साफ था कि भारत रूस का तो साथ नहीं छोड़ेगा। और अब अपने इसी स्टैंड पर कायम रहते हुए भारत ने अमेरिका समेत यूरोप को भी साध कर अब रूस के साथ न सिर्फ तेल बल्कि मेगा ट्रेड डील पर बात करने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर खुद मुहर लगाई है रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने। यानी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए होने के बाद अब भारत रशिया के साथ मेगा डील करने वाला है। रूसी न्यूज एजेंसी टास की रिपोर्ट के मुताबिक एलेक्सी ओवरचुक ने कहा, हम फिलहाल भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमें इस डील के फाइनल होने की काफी उम्मीद है। ये डील रूसी कंपनियों के लिए काफी अवसर पैदा करेगी। अगर भारत के साथ समझौता हो जाता है तो रूसी व्यवसायों को 2.2 अरब लोगों के बाजार तक पहुंच मिल जाएगी। रूस के उप प्रधानमंत्री ओवरचुक ने यह भी बताया कि भारत के साथ प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत का पहला राउंड भी पूरा हो चुका है। आज के 2026 के इस दौर में जहां एक तरफ अमेरिका के टैरिफ वाला दबाव है तो दूसरी तरफ बदलता वर्ल्ड ऑर्डर भी है। ऐसे समय में भारत और रूस की ये दोस्ती ग्लोबल बिजनेस के पुराने नियम बदलकर एक नया इतिहास भी लिख सकती है। अब भारत और रूस की ट्रेड डील की 5 बड़ी बातों पर हम ध्यान दें। इसमें 2.2 अरब लोगों का बाजार होगा। इस बातचीत का पहला चरण भी पूरा हो चुका है। यानी भारत और रूस ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी शामिल हैं, इनके साथ फ्री ट्रेड जोन बनाने की दिशा में बातचीत का पहला राउंड पूरा कर लिया है। वहीं इसके जरिए 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं इसके जरिए ऊर्जा यानी तेल और रक्षा के अलावा अब दोनों देश फार्मास्यूटिकल, कृषि, मशीनरी, केमिकल और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे का साथ देने की योजना बना रहे हैं। और इसी के साथ पश्चिमी प्रतिबंधों और अमेरिकी दबाव के बीच दोनों देश अब अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी कि रुपया और रूबल में व्यापार करने और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे नए रास्तों को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। तो अब आप रूस के साथ भारत की इस होने वाली नई डील को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।